नमस्कार। आज हम कुछ हटके करने वाले हैं। सोचिए 16वीं सदी के मुगल दरबार से आज के लिए पैसों से जुड़े सबक। हमारे पास अकबर और बीरबल की कुछ मशहूर कहानियों के अंश हैं और कहते हैं कि इनसे पैसे संभालने की कमाल की सीख मिलती है। तो मकसद है इन मजेदार किस्सों में छिपी उस समझ को पकड़ना जो आज भी उतनी ही काम की है। हम सब कभी न कभी सोचते तो हैं कि भाई मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है। बीरबल ने भी एक बार किसी ऐसे ही शख्स का जिक्र किया था जो बस दूसरों को दिखाने के लिए कमाता था पर खुद कभी खुश नहीं रह पाता था। और ये चीजें दूसरों से तुलना करना, फिजूल खर्ची, सब्र न होना, ये तो आज भी हमारे आसपास है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानियां भले ही शाही माहौल की हैं, बादशाह और दरबारियों के बीच की, लेकिन इनका जो निचोड़ है वो बहुत जमीनी है। संतोष रखना, अपनी चादर देखकर पैर फैलाना, लालच से बचना, ये बातें तब भी जरूरी थी, आज भी हैं। तो चलिए फिर इन पुरानी कहानियों की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि ये आज बेहतर आर्थिक फैसले लेने में कैसे रोशनी दिखा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहली कहानी लेते हैं चोरी का सिक्का। इसमें था कि एक आदमी ने पड़ोसी पर सोने का सिक्का चुराने का इल्जाम लगाया पर कोई सबूत नहीं था। तो बीरबल ने क्या किया, दोनों को घी से भरा एक एक बंद बर्तन दिया और कहा कि रात भर में चोर का बर्तन सिकुड़ जाएगा। हाँ। नतीजा, जो असली चोर था उसने डर के मारे सुबह होने से पहले ही अपना बर्तन थोड़ा सा काट दिया ताकि वो छोटा लगे और बस पकड़ा गया। और यहाँ देखिए बड़ा सबक छिपा है, डर या किसी तरह का अपराध बोध, जैसे कि कहीं मैं दूसरों से पीछे ना रह जाऊं। ये भावनाएं हमसे अक्सर गलत वित्तीय फैसले करवा देती हैं। मतलब आजकल वो सोशल मीडिया का दबाव होता है ना, फोमो जिसे कहते हैं, वो हमें अपनी असलियत भुलाकर दिखावे के खर्च में धकेल सकता है। बीरबल की तरकीब दिखाती है कि ये अंदरूनी डर ही हमें पकड़वाता है। सही बात है। ठीक वैसे ही जैसे बिना सोचे समझे लिया गया कोई लोन या निवेश हमें बाद में फंसा सकता है। तो पैसों के मामले में सेहतमंद रहने की पहली सीढ़ी है बाहरी दिखावे से ज्यादा अपनी असलियत के प्रति ईमानदारी। ये बात तो सोचने वाली है कि डर कैसे हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। अच्छा, डर से आगे बढ़ें तो एक और अंदरूनी चीज है जो पैसों पर गहरा असर डालती है, वो है संतोष। और ये हमें अगली कहानी की तरफ ले जाता है। सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने दरबार में पूछा तो किसी ने सोना कहा, किसी ने जमीन, लेकिन बीरबल का जवाब था संतोष। बिल्कुल। और यही आज के इस उपभोक्तावादी दौर में वित्तीय बर्बादी से बचने का शायद सबसे कारगर हथियार है। देखिए, संतोष का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है बाहरी तुलनाओं और वो जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती है ना, उनके जाल से बचना। सही। हमेशा और ज्यादा के पीछे भागने से हमेशा कमी ही महसूस होगी। ये समझना कि कब बस इतना काफी है, ये एक स्थिर और सुकून भरी आर्थिक जिंदगी की नींव है। ये आपको भेड़ चाल में भागने के बजाय सोच समझकर अपने लक्ष्य तय करने में मदद करता है। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और मजेदार कहानी, कौवे गिरना। अकबर ने बीरबल से यूं ही पूछ लिया कि शहर में कौवे कितने हैं, ठीक ठीक गिनती बताओ। बीरबल ने फौरन कहा, हुजूर 80,000 और 2। अकबर चौंके, भाई इतना यकीन कैसे? तो बीरबल बोले, आप गिनवा लीजिए, अगर ज्यादा निकले तो समझिएगा उनके रिश्तेदार मिलने आए हैं और कम निकले तो वे कहीं मिलने गए होंगे। क्या कमाल का जवाब है। मतलब ये सीधे सीधे इशारा है जिंदगी की अनिश्चितताओं की तरफ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। नौकरी छूटना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, अचानक कोई बड़ा खर्चा, ये सब संभव है। तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो भी बीरबल के जवाब जैसी होनी चाहिए, भरोसेमंद लगे पर लचीली हो। इसका मतलब है एक इमरजेंसी फंड बनाना, यानी कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम अलग रखना और साथ में सही बीमा पॉलिसियां, हेल्थ, लाइफ लेना, ताकि अचानक आई कोई मुश्किल आपकी पूरी योजना को पटरी से न उतार दे। मतलब तैयारी ऐसी हो कि कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो संभाल सके। अच्छा, और आखिरी में एक और कहानी लेते हैं, खाली कुएं का मामला। एक किसान ने शिकायत की कि जमींदार ने उसे कुआं तो बेच दिया पर अब पानी नहीं निकालने दे रहा। कहता है सौदा कुएं का हुआ था, पानी का नहीं। अरे वाह। हाँ, तो बीरबल का तर्क देखिए कितना सीधा था। अगर पानी अब भी बेचने वाले का है तो उसे किसान के कुएं में रखने का कोई हक नहीं है। या तो अपना पानी निकाल ले जाए
या फिर किसान को इस्तेमाल करने दे? जमींदार की बोलती बंद। बिल्कुल। सबक ये है कि पैसे से जुड़े हर मामले की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है, चाहे वो लोन एग्रीमेंट हो, निवेश की शर्तें हों या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। सवाल पूछिए जब तक पूरी तरह साफ ना हो जाए। सोचिए, समझिए, फिर हाँ या ना कहिए। आज की थोड़ी सी सतर्कता वो कल की किसी बड़ी आर्थिक गलती से बचा सकती है। तो सार ये है कि अकबर और बीरबल के किस्से सदियों पुराने जरूर हैं, पर पैसों को लेकर उनकी सीखें वो आज भी उतनी ही ताजी और प्रासंगिक हैं। साफ समझ, सब्र और खुद को जानना, ये अच्छे आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा हमेशा जरूरी रहेंगे। बिल्कुल सही। और ये कहानियां यही बताती हैं कि अक्सर सबसे सीधी साधी आदतें ही सबसे असरदार होती हैं, जैसे खर्चों का हिसाब रखना, कमाई का एक हिस्सा पहले बचाना, फिर खर्च करना और अपने प्लान पर टिके रहना। इन बुनियादी बातों की ताकत को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बीरबल ने एक बार बिना गधा बनाए ही उसकी पेंटिंग पूरी कर दी थी, ये कहकर के वो घास चढ़ने गया है। हाँ। तो सोचिए, कहीं हम भी अपने पैसों के मामलों को बेवजह ज्यादा पेचीदा तो नहीं बना देते? कैसे ये सरल बुनियादी सिद्धांत आज के इस जटिल फाइनेंस की दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।